के लिए तो वो सच्चा ज्ञान, सच्ची बात और सच्चा उपदेश करना चाहिए, जिससे जीव का हित हो, कल्याण हो, भलाई हो। भक्ति इतनी सस्ती नहीं है, बहुत कठिन है। अगर इतनी सस्ती होती तो पूरा देश भक्ति कर लेता। इस पर तो चलते चलते भी आदमी पता नहीं कब गिरावट आ जाता है। क्यों? कि इंसान माया का लोभी है, ये काल की रचना है। तो काल और माया का दोनों का जो रचा हुआ खेल है, उनकी दुनिया में रहते हुए इंसान बचना मुश्किल है। उनके ही एजेंट हमारे अंदर काम करते हैं सारे। जो इंसान की सोच में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्ष्या है, तृष्णा है, इच्छा है, ममता है, ये सारी की सारी चीज़ें नहीं थी। लेकिन क्योंकि माया की रचना में इन चीज़ों का समावेश है, जीव को स्वार्थ और लालच सबसे बुरा लग गया कलयुग में। पहले नहीं था, निस्वार्थ आदमी होते थे, किसी का काम हित करते थे, उसके बदले में कुछ चाहते नहीं थे। आज इंसान अपने स्वार्थ से बाहर नहीं निकलता। अपने स्वार्थ के लिए अपना कितना भी उसका निजी भाई हो, बंधु हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, जहाँ उसका हित आता है वहाँ वो त्याग नहीं कर सकता। लेकिन संत महात्माओं के उपदेश के अनुसार ये है, और मैं तो इससे भी हटके बहुत एक छोटी चीज़ बताता हूँ किसी को, और उसको अगर कोई अपना ले तो जीवन में उसको शांति आ जाएगी। तुम्हारे से गलती होती है तो माफ़ी मांगो, और दूसरे की गलती होती है तो माफ़ी दे दो, बस ख़त्म कहानी। अगर नहीं इस बात पर चलते हो, वो हाँ कहेगा, तुम ना कहोगे, तुम ना कहोगे, वो हाँ कहेगा। झगड़ा बढ़ता जाएगा। झगड़ा बढ़ते बढ़ते दिमाग की शांति गई, आदमी का जो काम की व्यवस्था वो सारी बिगड़ी। चिंता के कारण और पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे काम हो जाएंगे। तो एक छोटी सी बात के लिए इंसान अपना जीवन बिगाड़ लेते हैं। और उसी बात को अगर एक ही बार भी कह दे, इसलिए शाने आदमियों ने कही बात है कि समय का एक टाका कुछ समय के 9 टाकों से बचाता है। स्टिच इन टाइम सेव्स 9 बजे ना। वक्त पे अगर किसी चीज़ को संभाल लिया जाए तो बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाता है। अगर लापरवाही करता है तो वही मुसीबत पहाड़ बन के उसके जीवन का अंत कर देती है। जिंदगी भर उसको पछताना पड़ता है, और फिर उसका पीछा भी नहीं छूटता, जिस चीज़ के बारे में आम लोग नहीं जानते। ये तो दुनियादारी के कानून के बारे में जानते हैं। यहाँ जो आदमी जैसा कर्म करता है उसकी सज़ा भोगने के बाद में भी कितना कष्ट होता है, वो सज़ा शरीर की होती है। यहाँ जो कर्म किए जाते हैं वो शरीर को मिलते हैं। आत्मिक सज़ा तो अभी बाकी रह जाती है, उसका दरगाह में फैसला होता है। वहाँ के फैसले यहाँ नहीं होते। तो इसलिए दुनिया में रहते हुए दुनिया का कानून उसको मारता है, और दुनिया छोड़ के जाता है तो उसको वो दूसरा कानून है वो मारता है। वहाँ इस जीव को और भी ज़्यादा कष्ट होते हैं, और उसी वहीं फैसला होता है कि इस जीव को अगला जन्म क्या मिलेगा, योनि कौन सी मिलेगी, कर्म क्या भोगने पड़ेंगे। और उसके एवज में इंसान अपने खोटे मंदे कर्म जो करता है उसके कारण कोई अंधा बन के आता है, कोई लूला लंगड़ा बन के आता है, कोई भिखारी बन के आता है, कोई सेठ साहूकार बादशाह राजा बन के आता है। यहाँ आके फिर शिकायत करते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अपने किए कर्म को नहीं जांचते समझते कि कभी न कभी कर्म किया था। कि दुनिया में कर्म का खेल है। इंसान जो अपने कर्म को सुधार लेता है उसका जीवन यहाँ भी सुधर जाता है और अगति भी बन जाती है। और जो यहाँ रह के इंसान अच्छे कर्म नहीं करता है तो उसका हर प्रकार से मन भी दुखी, तन भी दुखी, और उसकी अगति भी दुखी। और जो अच्छे काम करता है उसका मन भी सुखी, उसका तन भी सुखी, उसकी अगत भी सुखी, और जगत भी उसका अच्छा। जगत में रहते हुए मान पाता है, इज्जत पाता है, शांति रहती है, संतोष रहता है। पर हित करके उसको बड़ी
आत्मिक संतुष्टि मिलती है। और एक इंसान किसी से धोखा दगा कपट करता है, हमेशा उसके मन में कपट छल बेईमानी भरी रहती है। ना वो आराम से सो सकता है, ना किसी काम में उसका मन लगता है, क्योंकि वो मन बड़ा शैतान है। ये सारी की सारी चीज़ें किसने एक्टिविटी परमात्मा ने नहीं की। परमात्मा ने दिया मशीन बनाने का, अगले को नुक्ता दे दिया। जिसने रचना करी उसने सारी चीज़ एक्टिवेट करके काल की नेगेटिव पावर्स एक्टिवेट करके भेज दिया। जो पॉजिटिव पावर थी वो स्लीपिंग मोड में है इंसान में। इसीलिए अच्छे गुण हैं वो पॉजिटिव पावर्स हैं और दुर्गुण हैं वो नेगेटिव है। तो नेगेटिविटी तो हर इंसान में है। पाप कर्म सिखाने की कोई भी संस्था नहीं है। किसी को चोरी डकैती कोई सिखाता है, कत्ल करना सिखाता है, लड़ाई झगड़े सिखाता है, सब सीख जाते हैं बिना पढ़ाए। लेकिन अच्छी शिक्षा देने के लिए बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं और वो कई कई दिनों में सिखाते हैं और फिर भी मुश्किल से उनमें कितने सफल होते हैं। इसी प्रकार से हमारी जो नेगेटिव पावर एक्टिवेटेड हैं उनमें सारे दुर्गुण जितने भरे हैं वो हैं। वो हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप आ जाएंगे। लेकिन अच्छे गुण हैं वो इंसान को जगाने पड़ते हैं, वो स्लीपिंग मोड में है। और वो एक्टिवेट कब होंगे? वो जब गुरु से दीक्षा लेके, गुरु के बताए रास्ते पे चल के हम उनके कहे अनुसार नाम की कमाई करते हैं, अभ्यास करते हैं, सुमरण करते हैं, आत्म जागृति होती है उससे। जब आत्म जागृति हो जाती है तो इंसान को सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इन आँखों से तो बारी दुनिया को देखते हैं, लेकिन जो ज्ञान चक्षु शिव नेत्र तीसरी आँख जब खुलती है वो ज्ञान की, विवेक की, बुद्धि की, विचार की आँख है, जिसमें विवेक है। दुनिया में तो कबीर साहब एक वाणी में लिखे, नर पशु गुरु पशु तिरिया पशु और वेद पशु संसारा। इस संसार में जितने भी लोग हैं कोई नर पशु है, ये दुनिया का भार लदाए फिरते हैं। कोई गुरु पशु है, गुरु का चेला बन के अज्ञान में बया जाता है कि जो कुछ करेगा गुरु करेगा, गुरु कहता है वो तो नहीं करते। कोई तिरिया पशु है, कोई स्त्री का गुलाम बना बैठा है, उसका भार लदाए फिरता है, कोई संतान का, कोई धन संपत्ति का, कोई जायदाद का। लेकिन साथ क्या जाएगा? साथ तो कफन भी नहीं जाता। जो 2 गज का टुकड़ा देते हैं उसको भी टटोल के देखिए, उसमें कहीं कफन में जेब नहीं है। एक पैसा जो साथ नहीं ले जाते और उस पैसे के लिए इंसान बड़े से बड़े जुल्म और पाप करता है, सारी जिंदगी उनके पीछे बर्बाद कर देता है, पाप और खरीद लेता है उसके बदले में। इसलिए नेक कर्म करने चाहिए, शब्दों का चुनाव सही करना चाहिए। बोलते वक्त भी इंसान को कोई ऐसा वचन ना बोलो कि जिसके कारण उसको बुरा लगे। अगर वो बुरा लगेगा तो परिणाम उसका अच्छा नहीं हो सकता। सोच के बोलना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि अगर तुझे कोई ऐसा कहे तो तुझे कैसा लगेगा। जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती वो दूसरे को कैसे अच्छी लगेगी। ऐसा सोच लेना चाहिए कि अगर दूसरे के साथ जो व्यवहार होता है वैसा हमारे साथ हो तो हम क्या करेंगे। जो ये ज्ञान है, ये विवेक है, विचार है, इन चीज़ों से तो यहाँ मानसिक शांति मिलेगी, लेकिन आत्मिक शांति इनमें भी नहीं है। आत्मिक शांति तो नाम की कमाई से ही मिलेगी, और नाम की कमाई से आदमी दुनियादारी की चीज़ों से सीख लेके जब बाहर से शिथिल होगा तो ये अंदर में ठहर सकता है। जो बाहर से चंचल अंदर में कैसे ठहरेगा। तो अच्छी वाणी बोलनी चाहिए, अच्छी वाणी सुननी चाहिए, मिथ्या बातों को तज देना चाहिए। अच्छी चीज़ को तो चाहे कहीं से भी मिले ग्रहण करो। गंदगी की मक्खी ना बनो, मधुमक्खी की तरह बनो। एक मक्खी गंदगी की होती है, अगर वो शहद के ऊपर बैठा दे उसको तो ना तो शहद खा सकती है, उसकी पाँख और पाँव उसमें शहद में लिपट जाएंगे, वो उड़ भी नहीं सकती, मर जाएगी। लालच है, उसका लालच उसको मार देता है। लेकिन शहद की मक्खी जिसको ज्ञान है वो शहद के किनारे पे बैठ के
उस शहद का स्वाद भी लेगी, उसको बनाती भी है और उसी में रहती है और उसको कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। तो दुष्ट आदमी, बुरी प्रकृति के लोग ऐसे होते हैं, अच्छे गुणों को ग्रहण नहीं कर पाते, बर्बाद खुद होते हैं, अपने परिवार को करते हैं और जीवन बर्बाद करके चले जाते हैं, उनको महत्व ही नहीं क्या है। तो पशु पक्षी भी अपना जीवन यापन करते हैं। हम भी अगर परहित नहीं करते, परोपकार नहीं करते, कोई दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं, दुख देते हैं, तो अच्छी बात नहीं। अगर हम दूसरों को देते हैं तो हमें भी वो मिलेगा। दूसरों को प्यार दोगे तुम्हें प्यार मिलेगा, इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी। जब दूसरों को आप दे ही नहीं सकते तो लोगे कैसे? प्रकृति का नियम है गिव एंड टेक। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द नेचर। जो इंसान जिसको देगा, जैसा देगा वैसा उसको वापस मुड़ के आएगा। तो इसलिए अच्छा करो, अच्छा सोचो और अच्छा पाओगे। सबको आशीर्वाद।